अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिज़िक्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डाई एटॉमिक लैटिस। डाई एटॉमिक, यहाँ पे जब भी डाई, पहले हमने मोनो एटॉमिक के बारे में पढ़ा, आज हम क्या है डाई एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे मैंने कहा था कि ग्राफ जो है स्टैंडिंग वेव्स के लिए वो कैसे बनेगा, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे ये मैंने बनाया था, इसको मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द वैल्यूज़ ऑफ के। अब हमने मैक्सिमम साइन ऑफ के ए बाय टू की वैल्यू यहाँ से 1 ले सकते हैं, और के ए बाय टू अगर हम प्लस माइनस पाई बाय टू पुट करें, या प्लस माइनस 3 पाई बाय टू, या प्लस माइनस 5 पाई बाय टू, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हमें साइन ऑफ के ए बाय टू को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। और ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम के ए बाय टू इज इक्वल टू एन पाई रखेंगे, मीन्स 2 पाई ओवर, पहले हम 0 पुट करेंगे तो 0, जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई ओवर ए, यानी कि के की वैल्यू यहाँ से के ए बाय टू का एन पाई के इक्वल करेंगे तो 2 एन पाई ओवर ए। ठीक है, हम यहाँ से वैल्यू पहले 0 आएगी, फिर 2 पाई ओवर ए, फिर 4 पाई ओवर ए। तो इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे जब भी हम क्या है, ये हमारे पास एक कंप्लीट ब्रिलियन जोन को शो करते हैं। प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम के की मिनिमम वैल्यू लेंगे, जो कि यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, जब के की मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो हमने के और ओमेगा के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम के की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ड्रा कर देंगे, और यहाँ पे हर के की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एटम होगा। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स में, तो हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट हमने देखना है के की वैल्यू उससे क्या है, मैक्सिमम क्या आ सकती है, पाई बाय टू प्लस माइनस। हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया प्लस में भी और एक माइनस में भी, और उसको कंसीडर कर लिया ये प्लस माइनस ए बाय टू है। आगे हमारे पास आती है 2 पाई ओवर ए, इसी तरह 3 पाई ओवर ए, 4 पाई ओवर ए, ये इस तरह वैल्यूज़ चलती जाएंगी। अब हमने देखना ये है कि जो भी 2 के मल्टीपल वाली हैं वो मिनिमम होंगी, और जो भी ऑड मल्टीपल वाली हैं वो हमारे पास मैक्सिमम टर्म होंगी। जब हम 3 पाई बाय टू को देखेंगे तो 3 पाई बाय टू हमारे पास क्या है, मैक्सिमम, पहले पाई बाय टू, तो पाई बाय टू हमारे पास क्या है, के की वैल्यू पे पाई ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे आना था, तो उस पे हमारे पास क्या है, के की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना है, ये पाई ओवर ए है। ठीक है, यहाँ पे ए लिख लेना है। तो पाई ओवर ए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। फिर आगे 2 पाई ओवर ए, उस पे मिनिमम वैल्यू आएगी, ये पाई ओवर ए पे 2 मैक्सिमम। तो इस तरह हमने उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग वेव्स का जो ग्राफ है वो आ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो, क्योंकि ये वैल्यू 1 मैक्सिमम शो कर रही है, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू √4 बीटा ओवर एम आ जाएगी। ठीक है, जो ये वाला ग्राफ है उसको उस तरह ड्रा करना है, ये मैंने बता दिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाई एटॉमिक लैटिस क्या होती है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है। तो जब मोनो एटॉमिक था तो हमारे पास क्या है, सारे आइडेंटिकल एटम्स थे, सारे सेम थे। अब डाई एटॉमिक है तो हमारे पास 2 बेसिस होंगी। ठीक है, जिन पे हम एटम्स को प्लेस करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 1 डायमेंशनल प्रिमिटिव लैटिस है। प्रिमिटिव कैसी लैटिस होती है, जिसमें जो इफ़ेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं। मींस इस इफ़ेक्टिव नंबर्स का क्या मतलब है कि अगर हम एक यूनिट सेल लें और उसमें एटम्स की कंट्रीब्यूशन देखें तो वो हमारे पास क्या है, 1 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या है, प्रिमिटिव लैटिस बोलते हैं। ये पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था। विद बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स। अब डाई एटॉमिक की बात जब होगी, हमारे पास कितनी, 2 बेसिस होंगी। अब हमने लेट कर लिया कि एक डाई एटॉमिक पे एक एटम है हमारे पास जिसका मैस है स्मॉल एम, और एक का है कैपिटल एम। जो स्मॉल एम है वो छोटा मैस है, और जो कैपिटल एम है वो बड़ा मैस है। ठीक है, ये हमने लेट किया है। अब हमने उनको क्या है, अल्टरनेटिवली एक्स एक्सिस पे के ऊपर प्लेस कर दिया, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है हर एटम के दरमियान वो क्या है, ए है। ये बड़ा एटम है, ये छोटा, ये बड़ा, ये फिर छोटा, ये बड़ा। ठीक है, इस तरह एटम्स हैं। अब हमने पहले केस में जैसे पढ़ा था कि हमारे पास जब एटम्स होते हैं तो उसको हम कोई ना कोई नेम देते हैं।
मानो एटॉमिक के केस में हमने n+1 n+2 n+3 नेम दिए थे, और इसी तरह इसके बैक साइड पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कह लें, इसको हम इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, तो n-1 n-2। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं, n की बजाय हमने डाई एटॉमिक के लिए 2n ले लिया है। हम n भी ले सकते हैं, तब भी हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो सेम ही आएगी। तो उसके साथ हमने क्या है, नेक्स्ट चीज़ देखी थी पोजीशन हमने कैसे देखी थी, वो मैंने पिछले लेक्चर जो मानो एटॉमिक वाला था उसमें फुल एक्सप्लेन कर दी थी कि हमें पोजीशन कैसे देखनी है। तो अगर आपने देखा है तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 2n की एटम की पोजीशन क्या है, 2na आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने विद एग्जांपल समझा दिया था। और 2n+1 एटम की पोजीशन हमारे पास क्या है, 2n+1 इंटू ए आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास 2n-1 एटम की 2n-1 इंटू ए उसकी पोजीशन आ जाएगी। सो यूजिंग एनालॉजी विद मोनो एटॉमिक लैटिस वी विल कंसीडर वाइब्रेशंस ऑफ 3 क्लोजली एटम्स। अब मोनो एटॉमिक के केस में हमने क्या देखा था कि जो एटम्स की वाइब्रेशंस हैं, वैसे तो हमारे पास जब हम इस वाइब्रेशंस को डिस्प्लेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारे पास जो भी जितने भी एटम्स हैं सारे वाइब्रेट होंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या है, जैसा कि हमने वहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए लेट किया था कि अगर हम इस वाले एटम को डिस्प्लेस करते हैं तो इसके दो जो नाइबर एटम्स हैं सिर्फ वो डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, तो अब हमने वहाँ से क्या देखा था, यही चीज़ हमने अज्यूम की थी और डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था। तो अब ये हम यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन निकालने वाले हैं। तो हमें पता है कि हुक्स लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू बीटा यू। बीटा यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यू हमारे पास क्या है, जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है उसको शो कर रहा है। अब हमने इस u को कैसे निकालना है, इसको हमने एनालॉजी से निकालना है। तो एनालॉजी कैसे है, जब हमारे पास एटम un था, ठीक है ये देखें, और उसके राइट पे un+1 और लेफ्ट पे un-1 था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, एटम है u2n, और हमने वैल्यू भी u2n की निकालनी है, और उसके राइट साइड पे 2n+1 और लेफ्ट पे है 2n-1। अब एनालॉजी होती है उसी से मुशाबियत करना। अब हमने इस केस में मैंने बिल्कुल विद डिटेल समझाया था, ये मैं जो शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि u की वैल्यू हमने, या इसको un कह लें, u की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी। तो u की वैल्यू हमने इस तरह निकालनी थी, जो ओरिजिनल हमारे पास क्या है, एटम था दरमियान वाला un, उसको क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों की एडिशन में से माइनस कर दिया है, un-1 प्लस un+1, इन दोनों को प्लस किया है, ये देखें un+1 प्लस un-1, और माइनस क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यही मिड वाला एटम। सेम केस हम यहीं पे यहाँ पे भी यही करेंगे, जो मिड वाला एटम है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के एडिशन में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे u ऑफ 2n की वैल्यू क्या आ गई, u ऑफ 2n+1 और प्लस u ऑफ 2n-1 -2 इंटू यू ऑफ 2n। ठीक है, तो u ऑफ 2n को हमने इसकी u की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाली, यहाँ पे ये u की वैल्यू है। ठीक है, इसको सिर्फ u कहना है। तो ये u की वैल्यू हमने निकाल दी, इसको u ऑफ 2n नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, सिर्फ u इसको लिखना है। ठीक है, तो एनालॉजी मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो मिड वाला एटम था उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, जैसा कि इस केस में किया है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है। माइनस किस में से किया है, उसके जो नाइबर एटम्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे जो u है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया है और उसमें से 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मिड वाले को माइनस कर दिया है। सेम केस यहाँ भी किया है, उसके जो नाइबर एटम थे उनको डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके इसको माइनस कर दिया है। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था कि ये आया कैसे है, वो आप देख सकते हैं। अब ये था हमारे पास क्या है, छोटे एटम के लिए, इसके लिए, ठीक है, जिसका मैस m है। और अब हमने बड़े मैस वाले के लिए अलहदा हमें देखना पड़ेगा। जब हम इस कैपिटल M वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, बड़े एटम और छोटे एटम की यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। तो छोटे m वाली जो छोटा मैस था उसकी इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब कैपिटल मैस वाली इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट है u of 2n+1।
ठीक है। अब हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? सिमिलरली ये हमारे पास जो इसके नाइबर एटम्स है लेफ्ट और राइट वाला, इनके डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके माइनस क्या करना है, इसके जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उनमें से माइनस कर देना है। तो सेम ये देखें यहाँ पे भी सेम यही चीज़ आई है। इस चीज़ को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो ये सिर्फ शो कर रहा है कि ये किस एटम के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, नहीं तो इसको सिंपली U1 और U2 लिख देंगे। अब हमारे पास जो, या इसको U ऑफ कैपिटल M भी लिख सकते हैं। अब हमने U की 2 वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। एक 2n एटम जो कि हमारे पास स्मॉल मास का एटम है, ठीक है, 2n, उसका ये डिस्प्लेसमेंट U ऑफ 2n है, जिसको जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉल एटम है। और दूसरा कैपिटल M की देखेंगे। अब यहाँ पे U ऑफ 2n की वैल्यू हमने निकाल ली है, सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद इसको हम न्यूटन लॉ से क्या है लिख सकते हैं, m इंटू डी स्क्र U ऑफ 2n ओवर डी टी स्क्र इज इक्वल टू दिस वन। अब हमने एक ये इक्वेशन निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनती है 2n प्लस 1 वाले पार्टिकल की, कैपिटल मास m के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी इक्वेशन सिंपली U ऑफ 2n प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाली है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। और इसको अब यहाँ पे मैस कैपिटल M लेना है, ठीक है। जब इसको हम इस तरह लिखेंगे डेरिवेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे मैस कैपिटल M है। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास क्या है, आ गई हैं। अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, मैं यहाँ पे बुक पे भी साथ साथ शो करवा देता हूँ कि बुक पे हमारे पास क्या है, ये इक्वेशंस कैसे आई हुई हैं। ये मोनोएटॉमिक है, ये फोनॉन डाइएटॉमिक आ गई। फोर्स की हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस हैं। ये बुक, तो इस बुक से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। तो ये एक देखें, ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस हमने एज इट इज़ जैसे यहाँ पे हैं हमने निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आना है। अब हमने क्या है, ये चूँकि हमने स्टार्ट में ही देखा था कि ये जो मोशन है हमारे पास क्या है, पीरियाडिक मोशन है। अगर हमारे पास पीरियाडिक मोशन है तो हम क्या है, इसको एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने मोनोएटॉमिक के केस में किया था। U ऑफ n की वैल्यू हमने निकाली थी। अब सिंपल यहाँ पे केस है, n की बजाय 2n कर देना है, ठीक है। तो U ऑफ 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, a e की पावर आयोटा इंटू मेगा टी माइनस 2kna। वहाँ पे था kna, यहाँ पे है 2kna। अब ये एक हमारे पास क्या है, एक सपोजिशन आ गई। अब दूसरी हमारे पास है 2n प्लस 1 वाले एटम के लिए। उसके लिए हमने क्या है, n की जगह क्या पुट कर देना है, 2n प्लस 1। पहले क्योंकि जो हमने U ऑफ n लिया था उसमें हमने क्या है, पहले इस केस में 2n पुट कर दिया है, इस केस में 2n प्लस 1 पुट कर देंगे। इसी तरह 2n प्लस 2 के लिए n की जगह 2n प्लस 2 पुट कर देंगे। 2n माइनस 1 के लिए n की जगह 2n माइनस 1 पुट कर देंगे। बाकी आंसर हमारे पास क्या है, सेम आएगा। अब जब ये पुट किया है तो इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। जब ये 2n प्लस 1 पुट किया है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि अब जो 2n यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ये एम्पलीट्यूड का, वहाँ पे हमने u नॉट कह दिया था। और दोनों का हम क्या है, अब एम्पलीट्यूड उनका सेम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये U ऑफ 2n पे एटम है वो हमारे पास स्मॉल एटम है, उसका एम्पलीट्यूड अलहदा होगा। और जो कैपिटल M है वो हमारे पास बड़ा एटम है, उसका मास m है, यानी बड़ा है छोटे एटम से, तो उसका एम्पलीट्यूड अब ज़्यादा होगा। तो एम्पलीट्यूड के डिफरेंस की वजह से हमने क्या है, एक को A कह दिया, एक को B कह दिया। अब हमने देखना है, अब U ऑफ 2n प्लस 2 हमारे पास क्या है, छोटा एटम है तो उसके एम्पलीट्यूड को A कहेंगे। U ऑफ 2n माइनस 1 बड़ा एटम है तो उसको B कह देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, डायग्राम आपने बना लेनी है, तो डायग्राम से आपको क्या है, क्लियर समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, हमें पता है कि पावर में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो पावर, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ उसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है,
ठीक है। इसी तरह ये सारी हमने यहाँ से 4 वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। अब जो इक्वेशन की हमने वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, तो अब हमें u ऑफ 2n प्लस 1 की वैल्यू भी पता है, u ऑफ 2n माइनस 1 की भी पता है, अब u ऑफ 2n की भी पता है। ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या है यहाँ से निकाल ली हैं। अब इन चारों वैल्यूज़ को हमने क्या है यूज़ करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने आंसर निकाला है। अगर यहाँ पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपली जो हमने इसको एनालॉजी यूज़ की है, u ऑफ n था इज इक्वल टू u नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए था, n की जगह 2n कर दिया है और मैग्नीट्यूड को देखा है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है। सिंपल इज द केस। 2n प्लस 1 के लिए n की जगह 2n प्लस 1 पर पुट कर दिया है, 2n प्लस 2 के लिए n की जगह 2n प्लस 2 पुट कर दिया है, जैसा कि हमने मोनोटॉमिक के केस में देखा था, सेम है। ये इक्वेशंस निकल आएंगे। सिंपली हमने अब u ऑफ 2n प्लस 1 की जो यहाँ से वैल्यू निकाली है ये खड़ी है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसकी वैल्यू में पुट कर देना है। 2n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से लेनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है 2 इंटू यू एफ 2n। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। तो ये वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। इस राइट साइड पे भी u ऑफ 2n है तो यहाँ पे भी u ऑफ 2n की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है इस पे हमने क्या है डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है और राइट साइड से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको हमने कॉमन ले लेना है। अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देख लें। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 2 के एन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिखते हैं और उसकी पावर का डेरिवेटिव लिखते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी सिर्फ आयोटा ओमेगा आ जाएगा और 2 के एन ए हमारे पास कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। अब राइट साइड पे हमारे पास सारी टर्म्स में ई की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस 2 के एन ए सब में सेम आ रहा है, तो हम इसमें से क्या है कॉमन ले सकते हैं। राइट साइड पे ये टर्म हमने कॉमन ले ली। अब इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आयोटा ओमेगा स्केयर का होल स्केयर बन जाएगा और इसके साथ ये टर्म आ रही है ई की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस 2 के एन ए। अब ये टर्म दोनों साइड पे बन रही है तो हम इसको आपस में क्या है कैंसिल कर देंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो गई और इस साइड पे बचा क्या, एम ए क्या है, ए है, मैग क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड है फॉर स्मॉल मैस। तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन स्मॉल मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे ये m इंटू ए इंटू आई आयोटा ओमेगा का स्केयर। अब आयोटा जब इसका स्केयर खोलेंगे तो आयोटा स्केयर -1 होता है और ओमेगा स्केयर को एज इट इज़ रहने देंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है बीटा को अंदर क्या है सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेप में मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, अब ये टर्म तो एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे बी हमारे पास क्या है कॉमन आ रहा है, बीटा भी कॉमन आ रहा है। जब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है अंदर क्या रह जाएगा, ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए, ये टर्म रह जाएगी। मैंने क्या किया है 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है डिवाइड भी किया है। इससे हमारे पास ये एक वेल नोन रिलेशन बन रहा है जिसको हम क्या है कॉज ऑफ आयोटा के ए पुट करते हैं। जैसा कि हमारे पास कॉज ऑफ थीटा होता है ई की पावर माइनस ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2, तो ये वही रिलेशन बन रहा है। प्लस को आगे या पीछे कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टर्म। तो ये वैल्यू आ गई काज ऑफ आयोटा के ए, के यहाँ पे ये वेक्टर है जो कि हमारे पास क्या है कैपिटल के से मैंने शो किया है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया है और इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या है ये वाली टर्म माइनस बन जाएगी और ये वाली टर्म प्लस बन जाएगी। अब ये वाली टर्म प्लस इनमें से एम्पलीट्यूड्स जो है इनके वो कॉमन निकाल लेंगे और बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, और इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये देखें ये वाला सॉल्यूशन, ये देखें 4.20 इक्वेशन पे हम पहुँच चुके हैं। ये 4.19 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी हम यूज़ करेंगे। इसी 4.9 पे 19 है, ये हमने ये निकाली है देखें। अब इसी में से हमने क्या है
इसी इक्वेशन में से ये जो 4.19 है ये वाला निकाली है इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस हमने निकाल ली। अब हमने दूसरी फोर्स की इक्वेशन ये वाली निकालनी है। ये सिंपली हम क्या है, इक्वेशन 2 जिसको मैंने नेम दिया है, जो f ऑफ 2n+1 थी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं u ऑफ 2n+2 प्लस u ऑफ 2n माइनस 2 इंटू u ऑफ 2n+1। अब सिंपली हमने जो u ऑफ 2n+1 एंड u ऑफ 2n और u ऑफ 2n+1 की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ भी u ऑफ 2n+1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये देखे निकाली हैं सारी वैल्यूज़। अगर आपने पहले नहीं लिखी तो अगेन यहाँ पे देख के लिख लें, सारी स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं। अगेन मैं समझा दूँ, यहाँ पे एनालॉजी यूज़ की है, जैसा कि हमने un इज इक्वल टू u नॉट ई की पावर आई आर टाइम टू ओमेगा टी माइनस के एन ए लिखा था। अब यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यूज़ चेंज करते गए हैं। 2n पहले लिखी है, फिर 2n+1 ली है, फिर 2n+2 ली है और फिर 2n-1, तो ये सारी वैल्यूज़ ऐसे आ गई हैं। अब ये डायग्राम से देखना है, अगर स्मॉल मैस है तो उसका हमने एम्पलीट्यूड ए लिख देना है और कैपिटल मैस है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बी लिख देना है। अब इक्वेशन 2 में सिंपली हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। अब दोनों साइड पे मैंने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है, पुट कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस साइड पे पहले हम एक डेरिवेटिव खोलेंगे, इस साइड पे एक डेरिवेटिव खोलेंगे तो वो आ जाएगा एओटा इंटू ओमेगा, ठीक है। और इस साइड पे क्या करेंगे, अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है तो वो कॉमन निकालनी है। लेकिन यहाँ भी आयोटा के ए है और यहाँ भी ई की पावर आयोटा के ए है, दो टर्म्स हैं। इसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा बाहर कॉमन क्यों नहीं निकाला, इसको मैं ये भी तो लिख सकता था ई की पावर -2 आयोटा के, और इसको ख़त्म कर देता, ठीक है, ये वाली टर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने क्या करना है, ये टर्म बनानी है ई की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी -2 के एन ए माइनस के, ठीक है, ये वाली टर्म हमने बनानी है सब में। तो ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, अगर ये वाली टर्म ये देखें, अगर मैं इसको टर्म को आयोटा की ख़त्म कर दूं, सेम बेसिस हैं, तो ये अंदर आकर बन जाएगी ई की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी -2 के एन ए माइनस के ए, ठीक है, आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, ये वाली टर्म बन गई और ये भी सेम बन गई। लेकिन इस टर्म में ऐसा कोई सीन हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर सीन नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या है, यही के ए को प्लस भी कर लेंगे यहाँ पे और माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। माइनस वाली हमें ज़रूरत है, उसको इधर लिख लेंगे और जो प्लस वाली है उसको अलहदा ई की पावर में अलहदा कर लेंगे, ई की पावर आयोटा के ए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया है समझ आई है या नहीं आई। अगेन देखें, मैंने क्या किया है, माइनस के ए और प्लस के ए किया है, और जो प्लस के ए वाली टर्म थी उसको मैंने कॉमन निकाल कर ई की पावर आयोटा के ए कर दिया है। क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो मैंने इसको अलहदा कर लिया। अब हमारे पास ये तीनों ये चीज़ ई की पावर में है, जो तीनों वो सेम टर्म्स बन रही है, और अगर यहाँ पे सेम बन रही है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया और बाकी टर्म्स को अंदर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ये और इस साइड पे इसका दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है, सेम बन रही हैं, तो हमने इनको आपस में क्रॉस कर देना है और यहाँ पे बनेगा आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, जिसको हम -m b ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, सेम बात है। अब a, इन दो टर्म में से हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, तो मैंने a को कॉमन लिया, तो इसको हम लिखा e की पावर माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस e की पावर आयोटा के ए, और 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो ये अगेन हमारे पास कॉज वाला फार्मूला बन जाएगा, कॉज ऑफ के ए, ठीक है। अब कॉज ऑफ के ए वाला फार्मूला बन गया, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या पुट कर दिया है, कॉज ऑफ के ए, और बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये रिलेशन बन गया है। और ये बुक से देखिए हमारे पास ये रिलेशन यही चीज़ बन रही है, ठीक है,
जो यहाँ पे बन रहा है यही चीज़ मैंने यहाँ पे 4.19 की इक्वेशन 2 बन गई है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ए और बी को अलहदा-अलहदा करना है। तो हम क्या है, ए और बी को एक इक्वेशन पूरी को एक साइड पे लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, और इसमें से मैग्नीट्यूड बी वाले को अलहदा कर लेंगे और ए वाले को अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पे करने पे हमारे पास इक्वेशन 4.20 बन जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक हमारे पास क्या है बड़े पार्टिकल के लिए और एक छोटे पार्टिकल के लिए, जिसका पार्टिकल मैं कह रहा हूँ एटम के लिए। ठीक है, उस एटम, ठीक है, इसको एटम बोलना है। तो एटम के लिए हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस बन के आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, उसका डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है। अब ये इक्वेशन 3 ये है और ये इक्वेशन 4 ये है, जो कि यहाँ बुक पे इनको 4.20 का नेम दिया गया है। अब हमने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि यहाँ से अगर हम, ये मैग्नीट्यूड है ए और ये है बी, ठीक है, ये तो हमारे पास ज़ीरो हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड का ना, जो ये एम्पलीट्यूड है ये वेव का, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो हम इसके साथ वाली जो टर्म है इसके माड को अगर ज़ीरो के इक्वल कर दें तो तभी हमारे पास क्या है, ये नॉन ज़ीरो सोल्यूशन इसका बन सकता है। अदरवाइज़ क्या है इसका, अगर हम ए और बी, ए को ज़ीरो कर दें या बी को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए, तो ए और बी के साथ जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनके हमने क्या है, माड को इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। जब ये इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने क्या है, इनको यहाँ पे सिंपली मॉड ले लिया। मॉड कैसे लेते हैं, जो हमारे पास इन टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, माइनस का साइन लगा के इनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ भी सिंपली मैंने क्या है, इस और इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, माइनस इस और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू क्या किया है, ज़ीरो। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि वेव जो हमारे पास होगी उसका एम्पलीट्यूड हम ज़ीरो नहीं कर सकते, तो हमें ये वाली टर्म्स जो उसके कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल टू ज़ीरो करना होगा। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बीटा ज़रब 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर एम, और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग को नहीं आती होगी, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन की हुई है। अब हमने इन टर्म्स को रीअरेंज करना है। जो ओमेगा की पावर 4 वाली टर्म है उसको मैं पहले लिख लिया, जो ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है उसको मैंने इकट्ठा करके, ये आपस में क्या है, ऐड हो रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, बल्कि इनमें से ये 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया है और माइनस साइन भी इनमें से कॉमन ले लिया है, तो अंदर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये बचेगा। अब इनको रीअरेंज कर लिया, ओमेगा स्क्वायर वाली को पहले लिखा, फिर पावर 4 वाली, फिर ओमेगा स्क्वायर वाली, और देन ओमेगा की पावर 0 यहाँ पे आनी थी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। तो ये सारे कांस्टेंट को इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसमें से हम 4 बीटा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस भी अगर कॉमन ले लें तो वो बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए। अब ये ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या देखना है, इस पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या है, पहली टर्म जैसा कि हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें की चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वो सिर्फ नंबर हो सकता है, तो जो भी बाकी है उसको हमने क्या है, पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये सिंपल ओमेगा की पावर 4 इंटू ये वाली चीज़ यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया एम, और इस पे भी सिंपली डिवाइड कर दिए। अब हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसका आंसर हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस के लिए हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x को हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर है।
ठीक है। तो ये x की जगह ओमेगा स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा। तो इसको हम क्या है ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये बनेगा x स्क्वायर और उसके साथ कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। और दूसरी चीज़ है b। अब हमने b देखना है, यानी x के साथ जो भी टर्म है, यानी ओमेगा स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसको हम क्या नेम देंगे b का। और जो नेक्स्ट टर्म है वो सारी c में कंसीडर होगी। तो यहाँ से हमने a b और c की वैल्यूज निकाली हैं। x क्या है ओमेगा स्क्वायर के साथ मैंने रिप्लेस किया है, a वैल्यू 1 है यहाँ पे देखें, b की वैल्यू ये आई है विद माइनस साइन और c की वैल्यू ये है। a b और c की वैल्यू निकाल ली हैं, सिंपली हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 बीटा इंटू एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ओवर एम इंटू एम प्लस माइनस दिस वन। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस वाला साइन ख़त्म हो जाएगा। अब ये माइनस वाला साइन ख़त्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, ये 4 बीटा स्क्वायर आ गया। अब अंदर टर्म बच रही है एम प्लस एम ओवर एम एम। तो मैंने क्या किया है, जो m प्लस एम है इस पे भी डिवाइड कर दिया है और इस पे अलहदा डिवाइड कर दिया, दोनों पे अलहदा अलहदा m इंटू कैपिटल M को डिवाइड कर दिया और इसका होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, -4 इंटू, अब हमारे पास 4ac फार्मूला होता है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ये यहाँ पे शो की गई है। अब इसमें से ये देखें 4 बीटा स्क्वायर और यहाँ भी क्या बन रहा है 4 बीटा स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। और अगर मैं इस टर्म को कॉमन ले लूँ 4 बीटा स्क्वायर और इसको बाहर अलहदा कॉमन लिया तो ये 2 बीटा बन जाएगा और इधर भी 2 बीटा है। तो इसमें से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सारी टर्म्स में से 2 को हम क्या है ख़त्म कर सकते हैं, ये 2 ख़त्म। और यहाँ पे जो हमारे पास है कैपिटल एम के साथ कैपिटल एम कैंसिल और स्मॉल एम के साथ स्मॉल एम कैंसिल, तो ये 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर के ए ओवर एम इंटू एम। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। ये साइन स्क्वायर कैसे आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए को हम क्या है साइन स्क्वायर के ए लिख देंगे, सिंपली यही स्टेप है। ठीक है, ये वाला स्टेप अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास क्या है डिस्पर्शन रिलेशन है। ठीक है, जो डिस्पर्शन रिलेशन है यही हमने निकालना था और ये हमने क्या है निकाल लिया है डिस्पर्शन रिलेशन, जो कि यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखें मानो एटॉमिक के केस में हमारे पास था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अगर उसकी पावर कोई नहीं थी तो वो किस √4 और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता। इसको मैं यहाँ पे कर दूँ, ये आंसर था हमारे पास। अब वहाँ पे हम क्या है ओमेगा की के की एक वैल्यू पुट करते थे, ओमेगा का एक आंसर आता था। अब इस केस में हम के की एक वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा के 2 आंसर आएंगे, एक प्लस के साथ और एक क्या है माइनस के साथ। तो ये चीज़ समझने वाली है, आगे हम क्या है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अगेन जब इसको डीपली देखेंगे। अभी हमने क्या है जो वैल्यूज़ निकाली हैं ओमेगा की, जो कि हमारे पास क्या है डिस्पर्शन रिलेशन है, तो ये डायटोमिक के लिए ये याद रखना है। अगर डिराइव करने का कहा जाए तो सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसका डिस्पर्शन रिलेशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जो प्लस वाली थी उसको हमने ओमेगा प्लस कह दिया और जो माइनस वाला सोल्यूशन था उसको हमने ओमेगा माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है डिस्पर्शन रिलेशन के सोल्यूशन आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है इसी सोल्यूशन को लेकर देखेंगे कि हमारे पास मीडियम के बारे में पढ़ेंगे कि मीडियम कैसा होगा और उसके ग्राफ के बारे में, और ये सारी चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।